हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अंग्रेजी बीते विद मी पल्लवी झा। तो इस सेशन का वर्ड है रिजिलियंस। रिजिलियंस, ठीक है, रिजिलियंस। मेरी एक टीचर थी स्कूल में, तो शी यूज्ड टू से गिरना है, उठना है, खड़े होना है और खड़े होके फिर से चलना है। ठीक है, गिरना है, उठना है, खड़े होना है खुद से और फिर चलना है। ये जो प्रक्रिया है ना, प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं रिजिलियंस। गिरना है एज इन हम जानबूझ के तो गिरेंगे नहीं, बट जब भी हम गिर जाएं हमें खुद को हिम्मत देना है, उठना है, खड़े होना है और फिर चलना है। बहुत इजी है समझना। दिस इज कॉल्ड एज रिजिलियंस। रिजिलियंस, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम रिजिलियंस बोलते हैं। एंड ये जब एक्शन फॉर्म में होता है वी से रिजिलियंट। ठीक है, तो आई गिव यू एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, जिन्हें नहीं पता है। ठीक है, सो डिस्पाइट द क्राइसिस, मेंटेनिंग हिज कॉन्फिडेंस एंड बैलेंस रिफ्लेक्ट्स हिज रिजिलियंस। संकट के बाद भी उसका आत्मविश्वास और संतुलन बनाए रखना उसकी सहन शक्ति को और मुश्किलों से उबरने की शक्ति को, क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, ओके, सो आई डोंट नो इफ आई सेड दिस। रिजिलियंस मतलब विफलताओं, कठिनाइयों और संकटों से उबरने की क्षमता। ठीक है, विफलता इज असफलता, हार। ठीक है, कठिनाइयां इज डिफिकल्टीज, कॉम्प्लेक्सिटीज, संकट, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस। तो इन सब से उबरना, उसका जो क्षमता है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उस चीज को हम बोलते हैं रिजिलियंस। ठीक है, सो डिस्पाइट द क्राइसिस, मेंटेनिंग हिज कॉन्फिडेंस एंड बैलेंस रिफ्लेक्ट्स हिज रिजिलियंस। क्राइसिस, संकट, डिस्पाइट, बावजूद, डिस्पाइट द क्राइसिस, संकट के बावजूद, मेंटेनिंग, बनाए रखना, हिज कॉन्फिडेंस, उसके आत्मविश्वास को, और बैलेंस, संतुलन, रिफ्लेक्ट्स, दर्शाता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है। रिफ्लेक्शन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज कैरेक्टर, ये उसके कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन इज व्हाट, मतलब दिखाता है, दर्शाता है इस चीज को। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स, दर्शाता है हिज रेसिलियंस, तब संकट को सहने का और उसके उससे उबरने का क्षमता को दिखाता है। क्या चीज, कि संकट के बावजूद भी उसने अपना कॉन्फिडेंस बनाया हुआ है और बैलेंस बनाया हुआ है। ये जो चीज क्या, किस चीज को दर्शाता है, उसके रेजिलियंस को दर्शाता है। रेजिलियंस मतलब उबरने का क्षमता। किस चीज से उबरने का क्षमता, विफलता से, कठिनाइयों से, संकट से। ठीक है, डिस्पाइट द क्राइसिस, मेंटेनिंग हिज कॉन्फिडेंस एंड बैलेंस रिफ्लेक्ट्स हिज रेजिलियंस। ही रिमेन्स पॉजिटिव इवन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस व्हिच शोज हिज रेजिलियंस। वह कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहता है, जो कि उसकी सहन शक्ति और उबरने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, He remains positive, वह सकारात्मक बना रहता है। Remains, बना रहना, बने रहना। Even in difficult circumstances, difficult circumstances, मुश्किल परिस्थितियाँ। Even in difficult circumstances, मुश्किल परिस्थितियों में भी, which shows, जो कि दर्शाता है, his resilience, उसके resilience को दर्शाता है, उबरने की क्षमता को दर्शाता है मुश्किलों के बावजूद। ठीक है, He remains positive even in difficult circumstances, which shows his resilience. After losing his job, he worked hard to find a new one, showing resilience. अपनी नौकरी खोने के बाद उसने नई नौकरी पाने में पूरी मेहनत की, जो कि उसकी सहन शक्ति और उबरने की क्षमता को दर्शाता है। After losing his job, अपने जॉब को खोने के बाद, he worked hard, उसने कड़ी मेहनत की। He worked hard, उसने कड़ी मेहनत की, to find a new one. टू फाइंड अ न्यू वन, नया जॉब पाना। यहाँ जॉब के बजाय वन लिखा है, क्योंकि जॉब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। टू फाइंड अ न्यू वन, नया जॉब पाने के लिए, के लिए इस वजह से यहाँ पे टू फाइंड अ न्यू जॉब, नया जॉब पाने के लिए। शोइंग, जो कि उसकी रेजिलियंस को दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही वर्कड हार्ड टू फाइंड अ न्यू वन, शोइंग रेजिलियंस। शोइंग के बदले यू कैन ऑल्सो से डिपिक्टिंग। ओके, डिपिक्ट्स इज ऑल्सो दर्शाता है। डिपिक्शन इज, जैसे यहाँ पे था ना रिफ्लेक्शन ऑफ रेजिलियंस, उसी तरह डिपिक्शन ऑफ रेजिलियंस, तो रेजिलियंस दिखाता है। रिफ्लेक्ट्स इज इन वर्ब फॉर्म, डिपिक्ट्स इज इन वर्ब फॉर्म। ठीक है, आफ्टर द नेचुरल डिजास्टर द कम्युनिटी शोड रिमार्केबल रेजिलियंस इन रीबिल्डिंग इटसेल्फ। प्राकृतिक आपदाओं के बाद समुदाय ने पुनर्निर्माण में अत्यधिक सहनशक्ति और उबरने की क्षमता दिखाई। ओके, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल प्राकृतिक, डिजास्टर इज आपदा। तो प्राकृतिक आपदा के बाद, आफ्टर द नेचुरल डिजास्टर,
द कम्युनिटी समुदाय शोड दिखाया रीबिल्डिंग पुनर्निर्माण में समुदाय ने रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाया। रिमार्केबल इज बहुत ज़्यादा, मतलब देखने लायक इज रिमार्केबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा। रेजिलियंस संकटों को सहने का और उससे उबरने की क्षमता, रेजिलियंस, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स, he never lost hope in bad situations and remained resilient. उसने बुरी परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं खोई और resilient बना रहा। He never lost hope, उसने कभी भी उम्मीद नहीं खोई। Lost hope, उम्मीद खोना। He never lost hope, उसने कभी भी उम्मीद नहीं खोई। In bad situations, बुरी परिस्थितियों में। In bad situations, बुरी परिस्थितियों में उसने कभी भी अपना उम्मीद नहीं खोया। And remained resilient, बना रहा resilient, मतलब जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको सहने का और उससे उबरने का क्षमता बनाए रखा, दृढ़ता बनाए रखा, ठीक है। He never lost hope in bad situations and remained resilient. After the war, the people of the country remained resilient and determined. Okay. युद्ध के बाद देश के लोग संघर्षशील और दृढ़ बने रहे। After the war, war is युद्ध, लड़ाई। After the war, युद्ध के बाद, the people of the country, देश के लोग, people of the country, देश के लोग, remained, बने रहे, resilient और determined, determined दृढ़ता, कोई किसी चीज़ का दृढ़ता कि हम उबर लेंगे इस चीज़ से, determination, दृढ़ता, determined दृढ़ होना, ठीक है। and resilient, कोई भी प्रॉब्लम्स है, चुनौती है, चैलेंज है, संकट है, क्राइसिस है, बाधाएं हैं, सह लेंगे और उबर लेंगे इस चीज़, दैट इज resilient, ठीक है। After the war, the people of the country remained resilient and determined. She is confident and resilient, facing every challenge in life. वह आत्मविश्वासी है और जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है, ठीक है। She is confident, वह आत्मविश्वासी है। Facing every challenge in life, facing सामना करना, every challenge, हर चुनौती, in life, जिंदगी में, जीवन में। And resilient, सहने की क्षमता, उबरने की क्षमता। किस चीज़ से उबरना? संकट से, असफलताओं से और कठिनाइयों से उबरना, सहना और उबरना is resilient. She is confident and resilient, facing every challenge in life. Despite several surgeries, the little girl remained resilient and never lost her smile. कई सर्जरी के बावजूद, कई ऑपरेशंस के बावजूद वो छोटी सी लड़की रिजिलियंट बनी रही, उसने कभी भी अपनी मुस्कुराहट नहीं खोई, हमेशा मुस्कुराते रही, ठीक है। सेवरल सर्जरीज, सेवरल बहुत सारे, डिस्पाइट बावजूद, डिस्पाइट सेवरल सर्जरीज बहुत सारी सर्जरीज के बावजूद, बहुत सारे ऑपरेशंस के बावजूद, द लिटिल गर्ल वो छोटी सी लड़की रिजिलियंट बनी रही, मतलब इतना ऑपरेशंस हो रहा है, दर्द है, इतना प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है, बट वो उस चीज़ को फेस कर रही है और उस चीज़ से उबरने की कोशिश कर रही है। एंड नेवर लॉस्ट हर स्माइल, नेवर कभी भी उसने अपना स्माइल नहीं खोया, हमेशा मुंह पर उसका स्माइल, उसका मुस्कुराहट बना रहा, ठीक है। So despite several surgeries, the little girl remained resilient and never lost her smile. So coming to the last set of sentences, despite these struggles, he was persistent and resilient in making his dreams come true. ठीक है, वह संघर्षों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने में दृढ़ था और resilient बना रहा, ठीक है। Despite these struggles, संघर्ष, I think we've not discussed this before. Okay, so संघर्षों के बावजूद, despite these struggles, he was persistent. Persistent मतलब लगातार प्रयास करना is persistent, ठीक है। And resilient in making his dreams come true, अपने सपनों को साकार बनाने में वह persistent था, मतलब लगातार प्रयास करता रहा, और resilient था, सब कुछ का सामना करते हुए उसको सामना करने का सहन शक्ति भी था उसमें। अगर कोई फेलियर, डिले, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजिंग सिचुएशंस था तो उसका सहन शक्ति भी था उसको सहने का, एंड उससे उबरने का भी क्षमता था उसमें। तो काम भी करता रहा और रिजिलियंट भी था, सहन शक्ति भी था, एंड उससे उबरा भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आया होगा तो, ठीक है। Despite these struggles, he was persistent and resilient in making his dreams come true. During the pandemic, hospital staff showed resilience despite immense challenges. महामारी के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों ने अपार चुनौतियों के बावजूद रेसिलियंस दिखाया या फिर रेजिलियंट बने रहे। ड्यूरिंग द पैंडेमिक, महामारी के दौरान, हॉस्पिटल स्टाफ,
अस्पताल के कर्मचारी showed resilience despite immense challenges. Challenges, चुनौतियां, immense, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, despite, बावजूद, showed, दिखाए, resilience, संकट को सामना करने का क्षमता and संकट से उबरने का क्षमता is resilience. So during the pandemic, hospital staff showed resilience despite immense challenges. Failures will come in life, but the ones who succeed are those who are resilient. जीवन में असफलताएं आएंगी, लेकिन सफल वो होते हैं जो resilient हैं या फिर जो resilient होते हैं, ठीक है. Failures, असफलताएं, will come, आएंगी in life, जीवन में. Failures will come in life, जीवन में असफलताएं आएंगी, but लेकिन the ones who succeed, जो सफल होते हैं, the ones who succeed, उनमें से जो सफल होते हैं, the ones who succeed are those, वो होते हैं, सफल वो होते हैं who are resilient, जो resilient होते हैं, जो मुश्किल के बावजूद, चुनौतियों के बावजूद डटकर सामना करते हैं, सहते भी हैं एंड डिफिकल्टी से उबरते भी हैं, ठीक है. Failures will come in life, but the ones who succeed are the ones who are resilient. She fought every difficult phase of her life with her strong resilience. उसने अपने जीवन के हर मुश्किल घड़ी में मजबूत मानसिकता के साथ संघर्ष किया. Instead of mentality, मजबूत मानसिकता, resilience इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है. She fought, वह लड़ी, every difficult phase. She fought, वह लड़ी, difficult phase, मुश्किल घड़ी, every difficult phase, हर मुश्किल घड़ी of her life, उसकी ज़िंदगी का, तो उसकी ज़िंदगी के हर मुश्किल घड़ी से वो लड़ी. She fought every difficult phase of her life with her strong resilience. अपनी मजबूत मानसिकता, अपनी मजबूत दृढ़ शक्ति और resilience के साथ वो हर मुश्किल परिस्थिति में लड़ी, ठीक है. हर कठिनाई का उसने सामना किया, उससे उबरने का क्षमता था उसमें. स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, मजबूत मानसिकता. His resilience helped him recover from personal crisis. उसके मानसिक दृढ़ता और सहन शक्ति ने उसे व्यक्तिगत संकट से उबरने में मदद की. His resilience helped him. उसके स्ट्रॉन्ग मानसिकता ने उसकी मदद की, उसके resilience पावर ने उसकी मदद की, सहने का और उबरने की क्षमता ने उसकी मदद की. रिकवर इज ठीक होना. आप बीमार पड़ गए, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, ठीक होना इज रिकवर होना. फ्रॉम पर्सनल क्राइसिस, व्यक्तिगत संकट, पर्सनल क्राइसिस से रिकवर होने में उसकी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी यानी कि रिजिलियंस ने उसकी मदद की. कुछ हो गया, उससे वापस हमको ठीक होके उबरना है, दैट इज रिजिलियंस, ठीक है. His resilience helped him recover from personal crisis. ठीक है. So that's it for this session, and I hope all of you remain resilient throughout your lives. ठीक है. See you in my next session. Not that I want you to face any difficulty or crisis or issues, but just in case you face them, you should be resilient enough to overcome them. Okay.